हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 29 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का। मौलिक अधिकार संविधान कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और वर्तमान के कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन शुरुआत में जब मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 है। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो इसे सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है और सूखी बर्फ के विशेष रूप से जमाने के लिए उपयोगी है और इसमें बहुत ठंडे तापमान अर्थात माइनस का 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 78.5 डिग्री सेल्सियस के कारण चीज़ें जमी रहती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16% था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन थी, जिनमें से 68.84% ग्रामीण और 31.16% शहरी जनसंख्या थी, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं थी। यह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था शायद, है ना। तो ये फ्रांस में स्थित है। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित एक स्मारक है। यह फ्रांसीस क्रांति के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के बनाया गया था और टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर रखा गया है और इसका निर्माण 1883 में शुरुआत हुआ और 1889 में बनकर यह तैयार हो गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तैराकी में गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को कितनी शुरुआत की अनुमति दी जाती है? तो एक भी शुरुआत की अनुमति नहीं दी जाती है। तो 0 शुरुआत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गलत शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग गन से 2 बार फायर करके इसका संकेत दिया जाता है और 2 रोक दी जाती है। 2009 से उल्लंघन करने वाले एथलीटों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 2003 से पहले गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को दूसरी शुरुआत की अनुमति दी जाती थी और दूसरी गलत शुरुआत के बाद उसे अयोग्य घोषित किया जाता था। लेकिन 2009 के बाद अब से मतलब उनको एक भी शुरुआत का मौका नहीं दिया जाता और उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 1956 थी और ये अब तक कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये मतलब पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो आपको इस पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से अपने क्वेश्चनों को मतलब देख लेना, अच्छे से याद कर लेना जो मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि यहाँ से कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पर जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। प्रथम पंचवर्षीय योजना बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। लक्ष्य वर्धित दर इसमें 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि इसमें 3.6% प्राप्त की थी। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत में शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने देश का सामना किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्च 2023 को विदेश नीति आई थी जो कब लागू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2023 को हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले वाले सार्वजनिक वित्त मंत्री ने विदेश व्यापार नीति FTP 2023 लॉन्च की, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? या रो के नए प्रमुख कौन बने? तो रवि सिन्हा बने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। 19 जून 2023 को बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष रूप से
विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रणवीर सिन्हा को भारतीय खुफिया एजेंसी रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैसाखी कौन से राज्य में मनाया जाता है, यानी कौन से राज्य का ये त्यौहार है। तो पंजाब और हरियाणा का दोनों का ये, लेकिन आज ऑप्शन में हरियाणा दिया गया था, पंजाब नहीं दिया गया, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल वैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और वैसाखी के कई अलग अलग नाम है। इसे असम में बिहू, बंगाल में नबा और केरल में परमविश कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2023 में किस मोहिनी अट्टम नृत्यांगना का निधन हुआ। तो कनक रेला का हुआ, कनक रेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉपुलर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित कनक रेला का निधन हो गया है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है, मतलब कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में नृत्य के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी। रेले को 1989 पद्म भूषण, 2013 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1994 में कालिदास सम्मान, 2006 में MS लक्ष्मी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और कनक रेले केरल के मशहूर मोहिनीअट्टम डांस में पारंगत थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रमुख प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के बाद साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनार्दन प्रसाद को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था की कमाल संभाली है। उन्होंने डॉक्टर S राजू का स्थान लिया है, जो 2020 से महानिदेशक हैं। और प्रसाद पटना विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक हो रहा है और 1988 में भूविज्ञानी के रूप में GSI गांधीनगर में शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। कला आर्ट अथवा बयलाट नाम से भी जाना जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा पोपट एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। वह 9 बार रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए भारत की राष्ट्रीय चैंपियन थी, जब उन्होंने 1993 और 2006 के बीच सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। अपर्णा ने 1997 में हैदराबाद में अपना वरिष्ठ राष्ट्रीय खिताब जीता था। अपर्णा पोपट को 2005 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल का अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद क्षेत्र में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। विधान परिषद वाले राज्य के मामले दोनों सदन एक साथ इकट्ठे होंगे और विधायकों को उनके सम्मान के कारणों की जानकारी देगा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC 2022 ICC पुरुष T20 विश्व कप का आठवां ICC पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट था। यह 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरा ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता था। सैम कुरैन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में चुना गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है। तो AR रहमान को जाना जाता है। AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और निर्माता है। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम के लिए 2 ऑस्कर जीते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 177 तक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में विधानमंडलों के संविधान से संबंधित अनुच्छेद 168 है। और राज्य विधान परिषद का उन्मूलन का निर्माण अनुच्छेद 169 दे रखा है। और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में दे रखी है, 170 में दे रखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 173
ये सहायक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत 6 थे, तो 1.7% थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत ईसाई थे, तो 2.3% है, ये भी आपको ध्यान रखना। और हिंदू भारतीय जनसंख्या का बहुमत है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 79.8% है। मुसलमान भारत में सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो जनसंख्या का 14.2% है। और ईसाई भारत की जनसंख्या का 2.3% है। सिख 1.7% है, बौद्ध 0.7% है, जबकि जैनों की बात करें तो 0.4% है। ये सभी आपको ध्यान रखने, यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो इसका मुझे कन्फर्म तो आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन इसके ऑप्शन 2001, 2002, 2005 और 2007 दे रखा था। इनसे 2005 वाला मुझे इसका मतलब राइट आंसर तो कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन 2005 इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप जो एसएससी ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर बताएगी, वही आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो। अभी के लिए आप 2005 इसका राइट आंसर लगा सकते हो। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का ग्रह उल्टे हो जाने इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अब आपके बुरे दिन आ गए, ये इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धैर्य का शुद्ध रूप क्या है, तो धैर्य इस प्रकार लिखा जाता है, डबल मात्रा आती है इसमें दे में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विलोम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो उल्टा, विपरीत, प्रतीप और बात करें उल्टा, विपरीत, प्रतीप और प्रतिलोम होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रह उल्टा होना मुहावरे क्या होता है, अब आपके बुरे दिन आ गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, तो जी विसा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकार का विलोम शब्द क्या है, तो इकरार होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के पर्यायवाची शब्द है, तो पाहन, पाषाण, उपल और पत्थर होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, कटक का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कटक का तत्सम शब्द की बात करें, कटक का तत्सम शब्द की बात करें तो काटा होता है, काटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट यहाँ पे अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक करेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।